कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों का महत्व। यदि आप पूरे कार्तिक मास में सुबह जल्दी स्नान नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 3 दिनों में सूर्योदय से पहले स्नान करने से आपको पूरे महीने के स्नान का पुण्य मिलेगा। इस दौरान सुबह स्नान करने, पुरुष सूक्त, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का पाठ करने से दोषों का शमन होता है और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ती है। इस दौरान किए गए व्रत, स्नान और दान का पुण्य अक्षय होता है। दीपदान का भी बहुत महत्व है और यह सबसे उत्तम दान माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 जाप करें। ओम रामाय नमः की आहुति दें। तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। आर्थिक व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी के वृक्ष के नीचे एक सुंदर मंडप बनाए जिसके 4 दरवाजे हो। मंडप के बीच में एक वेदी बनाए और उस पर पंचरत्न युक्त कलश रखें जिसके ऊपर श्रीफल रखें। कलश के पास श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। चारों दिशाओं के द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करें। देवताओं का आवाहन करें और उन्हें गंगा जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। चारों दिशाओं के द्वारपाल, दिशा देवता और लोकपाल की पूजा करें। इस दिन 31 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। आचार्य और ब्राह्मणों का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें और यथाशक्ति भोजन कराएं। उद्यापन के बाद उन्हें दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि आपके प्रसाद से मेरा कल्याण हो। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे हर दिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अगर हमारा एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बहू घर पर होती तो हमारे वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और घर का काम भी संभाल लेती। पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बिल्कुल सही कहा, चल मैं तेरे लिए बहू ले आता हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, एक पोटली में आटा और कुछ मोहरे डाल दे। पत्नी ने वैसा ही किया और ब्राह्मण पोटली लेकर चल पड़ा। रास्ते में यमुना किनारे कुछ सुंदर लड़कियां खेल रही थीं जो रेत में घर बना रही थीं। एक लड़की बोली, मुझे ये घर चाहिए, मैं इसे नहीं बिगाड़ूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि ये लड़की उसकी बहू बनने के लिए बिल्कुल सही है। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और वहां जाकर उस लड़की से बोला, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है और मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लाया हूं। अपनी माँ से पूछ, क्या वो मेरे आटे से 4 रोटी बना देगी? लड़की ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, ठीक है, ब्राह्मण देवता से कह दो कि वह आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब आटा छाना तो उसमें से मोहरे निकली। ये देखकर माँ सोचने लगी, जिसके आटे में मोहरे हैं उसके घर में न जाने कितना धन होगा। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ है, तो वो विदेश में पढ़ता है। पर अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोहे से तुम्हारी बेटी की शादी कर उसे साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने सहमति दे दी। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, रामू की मां, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और बहू को देखकर खुश हुई। अब जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्नान के लिए जाते तो बहू घर का सारा काम कर देती, खाना बना देती, कपड़े धो देती, पर रात में पैर दबाती। एक दिन ब्राह्मणी ने उसे सिखाया, बहू, चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू घबराकर पड़ोसन के पास गई और आग मांगी। पड़ोसन ने उसे बताया, अरे तुझे पागल बना रहे हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। बहू को विश्वास नहीं हुआ, पर धीरे धीरे वह पड़ोसन की बातों में आ गई और उसने सास ससुर से ठीक से व्यवहार करना छोड़ दिया। पड़ोसन की सलाह पर उसने जली रोटियां और बिना नमक की दाल बना दी। अगले दिन उसने सास ससुर से 7 कोठों की चाबी मांगी। जब उसे चाबियां मिली और उसने 7वां कोठा खोला तो उसने देखा कि अंदर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक स्वामी और 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वही एक युवक माला जपते बैठा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? युवक ने कहा, मैं तेरा पति हूँ। दरवाजा बंद कर और जब माता पिता आए तब खोलना। सास ससुर के लौटने पर बहू ने उनका स्वागत किया। उसने अपने सास ससुर से कहा, माँ, इतनी दूर स्नान करने की जरूरत नहीं है, घर में ही गंगा यमुना है। सास ससुर ने विश्वास नहीं किया तो बहू ने उन्हें 7वां कोठा दिखाया जहां सभी देवी देवता विराजमान थे। माता ने उस युवक को देखा और पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा बेटा हूं। सच साबित करने के लिए विद्वानों ने परीक्षण रखा। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और बेटे की दाढ़ी मूछ उसके दूध से भीग गई।
गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का मन खुशी से भर गया। यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक स्वामी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को संतान दी, वैसे सबको देना।